हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पे मेरी कोशिश हमेशा ही ये रही है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस को आपके लिए सिंप्लीफाई कर पाऊँ और ये कोशिश मेरी जारी रहेगी। तो नए व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप शॉर्ट और सिंपल तरीके से चार्ट्स को एनालिसिस करना, चार्ट्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग जो सब स्टॉक्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसको सिर्फ स्टॉक्स के नाम के हिसाब से ना लेके चार्ट के डिस्कशन को प्रॉपरली समझिए। और वो जो हमारा डिस्कशन है उसको आप दूसरे चार्ट्स को एनालिसिस करते समय कोशिश कीजिए वो पॉइंट्स को वहाँ पे आइडेंटिफाई करने का। वैसे में आपको चार्ट्स को एनालिसिस करने में भी आसानी हो जाएगी और आपको किसी के टिप के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आप खुद से अपनी चार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसी थॉट के साथ अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ अपडेट्स जिनको हमने पहले डिस्कस किया था। पहला है सुंदरम फास्टनर्स। ये स्टॉक को हमने 24 मई को डिस्कस किया था जब ये कैंडल बना था। देखिए, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जब सपोर्ट के लेवल पे था उस समय हमने डिस्कस किया था। फिर 31 मई को ही हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया था स्टॉक में और आज हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्को। ये स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था और आज स्टॉक में अराउंड 5% का अपमूव मिल गया है हमें। अगला स्टॉक है पैसालो डिजिटल। ये स्टॉक को भी हमने कल ही डिस्कस किया था और इसमें भी आज करीब 4.5-5% का मूव आ गया है। हमारा अगला स्टॉक है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये स्टॉक को हमने 7 जून को डिस्कस किया था और क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा कैंडल नहीं बन रहा था तो मेरा एंट्री थोड़ा क्लियर नहीं था। उसके बाद से स्टॉक में ऑलरेडी 6-6.5% का मूव तो आ गया है, लेकिन क्योंकि ये मेरे सेटअप में नहीं बैठा था तो यहाँ पे मेरा एंट्री नहीं बन पाया था और ये मेरे से मिस हो गया था। इसलिए मैं बोलते रहती हूँ कि मेरे सेटअप में नहीं बैठता है तो मैं बाय नहीं करती। स्टॉक को अगर ऊपर जाना होगा तो वो चला जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगर स्टॉक मेरे सेटअप में बैठे तभी मैं अपना पोजीशन प्लान करूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला स्टॉक देखते हैं मैक्स स्टेट। इसमें भी कुछ वैसा सिचुएशन हुआ, स्टॉक में अच्छा अपमूव आया लेकिन उससे पहले ही मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। देखिए, स्टॉक को हमने 7 जून को डिस्कस किया था और फिर से एक फ्रेश एंट्री करने के लिए मैंने 11 जून को मतलब परसों ये स्टॉक को फिर से डिस्कस किया था। मेरा पहला टारगेट तो अचीव हो गया था, मैं सेकंड टारगेट के लिए वेट कर रही थी और अगर अपॉर्चुनिटी मिलता तो मैं फिर से यहाँ पे फ्रेश एंट्री का भी प्लान कर रही थी। तो 12 जून को ही मुझे कैंडल थोड़ा पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं बना कैंडल, तो मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। लेकिन आज स्टॉक में 7.5% का अच्छा अपमूव आ गया है। अगला स्टॉक है BLS इंटरनेशनल। ये स्टॉक को भी हमने कल ही डिस्कस किया था, इसमें भी आज करीब 2% का अच्छा अपमूव आया है। देखते हैं स्टॉक अभी ये रेजिस्टेंस को फेस करता है या यहाँ से ब्रेकआउट कर लेता है। चलिए, अपडेट्स तो हो गए, आज के नए स्टॉक्स को आज डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अपार इंडस्ट्रीज। अभी हम स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड में है। ज़्यादा बड़ा मूव्स नहीं आया है स्टॉक में, लेकिन धीरे धीरे स्टॉक अपना अपमूव जारी रख रहा है। करीब 1-2 महीने से स्टॉक ये जो जोन है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और 8400 का जो लेवल है इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और आज फाइनली इस लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम देखेंगे तो आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, RSI भी 60 से ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे CMP पे मतलब 8511 का जो लेवल है इस लेवल पे मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी और अगर स्टॉक रिटेस्ट करता है तो अच्छी बात है, मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूंगी। उस केस में मुझे एक टारगेट मिलेगा जिसके लिए हम ये जोन के डेप्थ को कंसिडर करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा वीक भी बन गया है। हम ये पूरा जोन को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम सिर्फ इस जोन को कंसिडर कर रहे हैं, वीक को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेंगे और इसको पुट करेंगे तो करीब 10-11% का एक टारगेट यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है 9460 के लेवल। 8300 से थोड़ा नीचे मैं एक स्टॉप लॉस प्लान करूंगी और एक और स्टॉप लॉस मैं इसी कैंडल के नीचे 8140 के लेवल से थोड़ा नीचे प्लान करूंगी। चलिए, अभी देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ये स्टॉक को भी हम अभी डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया है 4100 से 4170 के लेवल पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया है। इस जोन को स्टॉक काफ़ी दिन से रेजिस्टेंस ले रहा था, करीब 6 महीना से स्टॉक इसी लेवल को रेजिस्टेंस ले रहा था। देखिए, यहाँ पे जब भी स्टॉक ने टच किया है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। यहाँ पे भी स्टॉक ने कोशिश किया था इस जोन से ब्रेकआउट करने का, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। उसके बाद भी कल का अगर आप कैंडल देखेंगे, कल भी स्टॉक ने इस लेवल से ब्रेकआउट तो किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग इस जोन के नीचे हुआ है।
और आज फाइनली स्टॉक ने इस जोन से ब्रेकआउट कर लिया। अगर हम नोटिस करेंगे इस लेवल पे हमें एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी दिख रहा है और इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट आज हो गया है। अगर हम RSI को देखेंगे, RSI भी 60 से ऊपर आ गया है और अभी 68 के लेवल पे है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है वो देख लेते हैं। अगर हम देखेंगे ये जो कैंडल बना है आज का क्लोजिंग 4237 के लेवल पे है, लेकिन कल का वीक जो था वो उससे थोड़ा हायर लेवल पे है। इसलिए मैं ये जो कल का वीक था उस लेवल का हाई अगर ब्रेक होता है तो मैं स्टॉक में एंट्री प्लान करूँगी। इसलिए मेरा एंट्री 4270 का हाई ब्रेक पे रहेगा और मैं स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे प्लान करूँगी 4080 के लेवल से थोड़ा नीचे। और टारगेट के लिए मैं ये कंसोलिडेशन जोन के डेप्थ को कंसिडर करूँगी। चलिए एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं और इस प्राइस रेंज को रेजिस्टेंस के ऊपर हम पुट करके हमारा टारगेट निकालेंगे, जो कि मुझे मिल रहा है अराउंड 4936 के लेवल पे अराउंड 15% का। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे प्राज इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक को भी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और ये जो 655 के लेवल का जो मैंने जोन ड्रॉ किया है, इस जोन को रेजिस्टेंस लेके स्टॉक यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है और आज स्टॉक ने इस जोन से ब्रेकआउट कर लिया है। अगर हम वॉल्यूम को नोटिस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है और वॉल्यूम जो है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। RSI भी 79 के आसपास पहुँच गया है। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है। सबसे पहली चीज़ हमको क्या यहाँ पे नज़र में आ रहा है, स्टॉक इस लेवल से, ये जो पॉइंट है 484 का, इस लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी 42% का एक बढ़िया अपमूव आ गया है और ये एक फास्ट अपमूव आ गया है स्टॉक। तो काफ़ी चांसेस है यहाँ पे कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होने का। तो स्टॉक अगर मुझे इस लेवल पे थोड़ा डिप में मिलता है तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी। और क्योंकि स्टॉक काफ़ी फास्ट अपमूव किया है, यहाँ पे हाई ब्रेक पे एंट्री करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं हाई ब्रेक पे एंट्री बना सकते हैं, लेकिन मैं जनरली इतना रिस्की ट्रेड प्रेफर नहीं करती हूँ। तो अगर रिटेस्ट पे मेरा एंट्री बनता है उस केस में 694 के लेवल पे मेरा पहला टारगेट हो जाएगा। मैं अपना स्टॉप लॉस को एंट्री के अकॉर्डिंग प्लान करूंगी। स्टॉक अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और मुझे कुछ स्विंग लो इस लेवल पे मिलता है तो उसके थोड़ा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट के लिए हम इस जोन के डेप्थ को कंसिडर करेंगे। चलिए एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे एज यूजुअल। तो हमें 867 के लेवल पे एक टारगेट मिल सकता है 31% का। चलिए अभी अगला स्टॉक देखेंगे, गुजरात गैस। इस स्टॉक को अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक में काफ़ी अच्छे रैली के बाद स्टॉक ये जो 620 का लेवल है, इस लेवल को रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था और आज फाइनली इस लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। अगर हम देखेंगे आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और RSI भी 60 से ऊपर ही चल रहा है कुछ दिनों से, तो स्टॉक अभी बुलिश है। तो कल के मार्केट के कंडीशन को देखते हुए मैं यहाँ पे CMP पे थोड़ा क्वांटिटी में अपना एंट्री प्लान करूँगी 636 के लेवल पे, या फिर स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट आता है और स्टॉक 620 के लेवल के आसपास कहीं पे मुझे डिप में मिलता है तो मैं स्टॉक में क्वांटिटी ऐड करूँगी। यहाँ पे भी मैं अपना स्टॉप लॉस को इसी कैंडल के नीचे प्लान करूँगी 610 से थोड़ा नीचे और टारगेट के लिए मैं इस जोन के डेप्थ को कंसिडर करूँगी। चलिए प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं। तो 730 के लेवल पे मुझे यहाँ पे एक टारगेट मिल रहा है जो कि CMP से अराउंड 14% का एक टारगेट बन रहा है। लेकिन ध्यान में रखें ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, ये हम जो स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं ये मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये चार्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए और ये अंडरस्टैंडिंग को आप अपने रेगुलर एनालिसिस में ऐड करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही अपने ट्रेड प्लान करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।